2.25 करोड़ रुपया आपसे रीमा खान ने लिया। जब मैंने पैसे मांगे तो इन्होंने बोला जी नहीं नहीं हमने तो 1.5 करोड़ रुपया लिया है। आपका रीमा खान के साथ कब ताल्लुक बना, क्या कोई गहरी रफाकत थी? पहले इन्होंने मेरे से तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया मांगा, जो मैंने 15-15, 20-20 लाख के चेक दिए। जैसे ही फिल्म मुकम्मल हो गई उसके बाद इन लोगों के जो है वो आंखें बदलनी शुरू हो गई। आने वाले कल में मामला कुछ और निकल आया, फिर क्या होगा? मैंने इससे जब वो 2 करोड़ रुपया मांगा ना, मुझे डराने के लिए इसने 20 करोड़ रुपए का डोमिनेशन का दावा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद रफ़ीक, जो कि ओवरसीज़ हैं और तकरीबन 40 साल से ये कतर में रिहाइश पजीर हैं। और आज से 15 साल पहले मारूफ अदाकारा रीमा खान की जानिब से इनको जो है एक फ़िल्म में इन्वेस्टमेंट करवाई गई, जिसके तमाम तर एविडेंसेस भी इनके पास मौजूद हैं। और 15 साल से इनकी अमाउंट जो है वो भी इन तक नहीं पहुंची। क्या मामला क्या है? अदाकारा के झांसे में कैसे आए, क्या कुर्बत थी और क्या गुफ्तगू हुई, किस तरह ये सादा लो बिजनेसमैन जो है उनके झांसे में आ गए, इन्हीं से बात करते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर। शाहिद साहब, ये बताइएगा 2.25 करोड़ रुपया आपसे रीमा खान ने लिया? जी जी बिल्कुल जी, मेरे पास एग्रीमेंट है। जब मैंने पैसे मांगे तो इन्होंने बोला जी नहीं नहीं हमने तो 1.5 करोड़ रुपया लिया है। मैंने बोला जी मेरे पास तो चेक की कापी हैं और पूरी बैंक की स्टेटमेंट है, तफसील है पूरी। फिर बड़ी मुश्किल से 2.25 करोड़ रुपए का इसकी बहन है मायरा खान, उसने तहरीर किया और रीमा खान ने साइन किया उसके ऊपर। अच्छा जी, मुझे ये बताएं शाहिद साहब, लोग सुनना चाह रहे हैं, आपका रीमा खान के साथ कब ताल्लुक बना? क्या कोई गहरी रफाकत थी, कोई कुर्बत थी? मैंने तो बैंक बाकलस बैंक था डिफेंस में, जेड ब्लॉक में बाकलस बैंक, वहाँ मैंने अकाउंट खोला क्योंकि दुबई में भी कतर में भी मेरा बाकलस में अकाउंट था। तो वो पैसे मैंने यहाँ शिफ्ट किए कि लाहौर में मैंने डिफेंस में प्लाट लेने थे। वो प्लाट लेने के चक्कर में इसकी बहन ने मुझे प्लाट दिखाए, मेरा खान है जो बैंक में काम करती है। अच्छा। और साथ में एक ज़िशान बट था, इनका कज़न खाला का बेटा। इन्होंने दोनों मुझे दिखा के प्लाट, तो बोला जी ऐसा करें आप कि कुछ 4-6 महीने बाद आप प्लाट ले लेना। मेरी सिस्टर रीमा हाँ फिल्म शुरू की है उसने, तो वो ज़रा मुकम्मल करा दे, मलेशिया में जाना है तो आप भी चलें। अच्छा जी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप प्लॉट में करना चाह रहे थे? जी मैं प्लाट में करने के लिए आया था क्योंकि उन्होंने फिल्म में करवा दी। उन्होंने फिल्म में करवा दी। दुबई में भी मेरी प्रॉपर्टी थी। आप कितने भोले हैं, इन्वेस्टमेंट उठा के प्रॉपर्टी का वो सारा चीज़ है ना। मैं 79 का कतर गया हुआ था, मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी जब मैं गया। मुझे तो पता ही नहीं था ना कि इस तरह इधर लोग बहन भाई बोल के मीठा मीठा बोल के कैसे फ्रॉड करते हैं। ये मामला हुआ ओवरसीज़ के था। रीमा खान बहन थी आपकी? नहीं, रीमा हाँ नहीं, उसकी बहन रीमा हाँ ने मुझे तो शीशे में उतारा ना कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा इसमें हो जाएगा, अच्छे प्लाट आपको लेके दे देंगे 4-6 महीने के लिए। आपको जब फिल्म में इन्वेस्टमेंट करने का कहा तो कितने पैसे पहली दफ़ा तलब किए गए, मांगे गए, और प्रॉफिट कितना देने का वादा किया? पहले इन्होंने मेरे से तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया मांगा, जो मैंने 15-15, 20-20 लाख के चेक दिए। अच्छा। जब फिल्म में ये 50 लाख 60 लाख रुपया चला गया, उसके बाद इन्होंने मुझे बोला दोनों बहनों ने कि आप ऐसा करें कि हमारा एक इन्वेस्टर था, इंग्लैंड में होता है, पता नहीं क्या नाम इन्होंने बताया, तो उसका कुछ लॉस हो गया तो वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो आप प्लीज़ इसमें और इन्वेस्ट करके जल्दी जल्दी फिल्म मुकम्मल करवाएं और आपके पैसे आपको दिए जाए। अच्छा, हाँ इस तरह मुकम्मल करवाएंगे? जी, मैं फिर मिलेंगे? फिर बिल्कुल मुकम्मल करवाएं, फिल्म लगा के आपको 4-6 महीने में दे देंगे। फिर मुझे ये मलेशिया लेके गए हैं। अच्छा, अपने साथ? जी नहीं, मैं अकेला गया, इनका पूरा स्टाफ जो है ना फिल्म का, जे शेख भी था, जान रिम्बो भी था, नदीम भी था। जान रेम्बो भी? जी जान रिम्बो भी था, पूछो उसको ना, लॉबी में हम इकट्ठे बैठते थे। अच्छा। जे शेख, नदीम भी था, साहबा भी थी, उसके बच्चे भी उस टाइम छोटे थे, मेरे 10-12 साल के। 2009 की बात है। शेरटन होटल में हम लोग ठहरे, तकरीबन 20 से 25 आदमी का स्टाफ था। अच्छा। जी, उधर ठहरे हम, ठहर के फिल्म मुकम्मल करवाई। जैसे ही फिल्म मुकम्मल हो गई उसके बाद इन लोगों के जो है वो आंखें बदलनी शुरू हो गई। पैसे लेने के बाद जब फिल्म मुकम्मल हो गई है, फिल्म किस नाम से थी? और फिल्म का नाम इन्होंने रखा था लव में गुम। पहले इन्होंने मुझे बताया था कि हमने फिल्म का नाम रखना है कितनी हसीन है ज़िंदगी। अच्छा। उसके बाद इन्होंने अब आपको कितनी हसीन जिंदगी लग रही है? वो तो अब आपको जिंदगी कितनी हसीन लग रही है? देखो, ज़िंदगी, मैं तो एक मुजाहिद आदमी हूँ। नहीं, ये कैसा मुजाहिदीन वाला काम है? मैं तो अपनी कबर नहीं भारी करना चाहता। अगर मेरे से किसी ने फ्रॉड किया तो मैं तो लड़ता हूँ। नहीं,
मुजाहिद, और दूसरा आप मेरे आप पास- देखें, आप फिल्म में इन्वेस्ट। मेरी कंपनी थी वहाँ कतर में, अच्छा, मेरी अपनी कंपनी थी मेरी। इधर भी कोई 20-25-30 करोड़ रुपए की अभी भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं 79 में कतर गया तो 2000 में मैं इधर आया, तो कतर में मेरे डिफेंस की नौकरी भी मैंने की और 20-22 साल मैंने अपनी कंपनी भी चलाई प्लानवे ट्रेडिंग के नाम से। वो जो फिल्म का नाम जिंदगी हसीन था वो ठीक नहीं था? वो जी इन्होंने तो मुझे कट कर दिया ना बाद में, जो फिल्म मुकम्मल हो गई है तो नाम बदल लो। तो वो जिंदगी हसीन में आपका भी कोई किरदार था, कोई रोल? मेरे सीन कट हो गए हुए हैं बीच में। नहीं, आपको किरदार कोई था क्या किरदार? वो जैसे वो शूटिंग होती है, ऐसे स्टेज बैठा हुआ साथ में बैठे हुए, फर्स्ट सीट में मुझे बैठाते थे। अच्छा, पहले यानी कि आप फ्रंट पे बैठ जाएं। आप भी देखें जिंदगी कितनी हसीन है। तो इस चक्कर में इन्होंने, मुझे तो पता ही नहीं, इन्होंने घुमा के मेरे पैसे खाने हैं ना। मुझे तो ये डर था कि मैंने तो प्लाट ले, चलो 4-6 महीने बाद ले लूँगा, ये था, ऐसे ही था। तो फ्रंट पे बिठा के उन्होंने चूना लगा दिया? बस देख लो अभी, ये उनसे पूछो भाई, ये मेरे अभी तक पैसे वापस नहीं कर रहे। आने वाले कल में मामला कुछ और निकल आया, फिर क्या होगा? और क्या, मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट है, इसकी बहन बैंक में काम करती थी। और जब मलेशिया में हम गए हैं, वो 2009 में, वो मेरे पास पासपोर्ट की कॉपी भी है। जब एंटर हुआ मलेशिया में मैं जवाब, ये भी उन दिनों में उसी होटल में सब थे, पूरा स्टाफ था, सबसे चेक कर ले, पूछ लो। रफीक साहब, ये बताइएगा, 2.25 करोड़ रुपया आप दे चुके हैं और उसके बाद कोई उन्होंने राबता दोबारा किया या आपने किया? उसके बाद जब पैसे चले गए हैं तो मैंने इससे, जब वो 2 करोड़ रुपया मांगा ना, 2 करोड़ 10 लाख, मेरे ऊपर मुझे डराने के लिए इसने 20 करोड़ रुपए का डेमिनेशन का दावा कर दिया। क्या डेफिमेशन क्या था? कि ये आदमी झूठा है, हमने, मेरी इज्जत खराब हुई है। ये आपने खराब? मैं तो पैसे मांग रहा हूँ, मैं तो अभी 15 साल से पैसे मांग रहा हूँ कि मेरे पैसे केस चल रहा है अदालत में। एक फैसला इसके खिलाफ हो गया हुआ है जो डेमिनेशन का इसने किया था। जो डेफिमेशन लॉ, उसने लॉ के तहत भेजा आपके वो लेटर? मेरे पास कापी है, लेटर है। तो मैंने जीता 2 साल, मैंने कतर से इधर आता था हर दफ़ा टिकट लेके कतर से। जज साहब को मैंने बोला जी मेरा 2 लाख रुपया फी तारीख के ऊपर खर्चा है, मैं कतर से आ रहा हूँ, रीमा ये मॉडल टाउन से क्यों नहीं आ रही? फिर उसने जुर्माना किया उसको। कितना जुर्माना तो थोड़ा होता है ना, तारीख में 2-4 हज़ार ही होगा। जुर्माने के बाद उसने, जब ये पेश नहीं हुई, इसके वकील बहाने करते रहे ना, पेश नहीं, फिर उसने खारिज किया कि ये इसने शायद के साथ ज्यादती कर रही है। मेरे पास कापी है, आप ले लो। शाहिद रफीक, ओवरसीज क्या महसूस हो रहा है 2.25 करोड़ रुपए का चूना लगवा के? आप देखो जी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। नहीं, आप सच तो बोल रहे हैं, लेकिन महसूस तासुरात क्या हैं आप? तासरात यही मैंने आके पाकिस्तान में सीखा कि इधर 99% लोग जो है ना फराडी करते हैं। तो आप पाकिस्तानी नहीं है? मैं तो कतर में 79 में चला गया, मुझे तो पता ही नहीं था। कभी 2 साल में, महीने बाद आ गए, या साल बाद महीना रह के चले गए, फैमिली के साथ कतर था। सारी फैमिली कतर थी सारी। क्या दुख होता है पाकिस्तान में पैदा होने का? पैदा होने का नहीं, इधर फराडियों से दुख होता है कि हर आदमी फराड ही करता है इधर। फ्रॉड ज़्यादा अक्सर जो है, अक्सर लोग फ्रॉड करते हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं। क्या समझते हैं majority। इस केस का आगे क्या बनेगा? केस तो एक मेरे हक में फैसला हो गया हुआ है, तो दूसरे में इसने स्टे लिखा, 4 साल से स्टे लिखा है, वो भी मेरे हक में फैसला हो गया, सिविल में भी। साहब को धमकियां भी मौसूल हुई आपको? शुरू में मुझे लोगों ने बोला कि ज़रा बच के रहना। अच्छा, शुरू में जब 2009 में, तो मैं तो कतर चले जाता था ना, बच के? चले जाता था, वकील पेश होता था, मैं कम ही पेश होता था। अच्छा। इसका एक सेक्रेटरी था दस्तगीर खान, दस्तगीर नाम था उसका, सेक्रेटरी इसका। जब ये सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ फैसला हो गया, तो उसको मैंने बोला अभी हाई कोर्ट में गए ना तो मैं सीधा मीडिया पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैं मीडिया पे नहीं आना चाहता था ना, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इसके साथ मैं ना बदनाम हो जाऊँ ना। तो मैं पीछे था। तो अभी जब इसने लिमिट क्रॉस होगी, 15 साल हो रहे हैं, दूसरा भी मैंने जीत लिया, 2012 का जीता, दूसरा भी मेरे हक में फैसला हुआ और इसने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। क्या रीमा खान खूबसूरत है? मुझे तो कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है, खूबसूरत है, मेरे अपने बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे अपने बच्चे खूबसूरत है, डॉक्टर है मेरे बच्चे सारे। नहीं, वो समटाइम ये होता है ना, पर्सनालिटी बड़ी मैटर करती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। प्रॉपर्टी जो है ना वो खरीद करनी थी, इन्होंने ये फिल्म बड़ी में प्रॉपर्टी लगा के, इन्होंने फिल्म लगा के तो पैसे ले के तो इस तरह मेरे से चीट की है दोनों बहनों, सीधी सी बात। तो कोई गुर्बत नहीं थी, कोई मुलाकातें नहीं हुआ करती थी, कोई बैठना उठना? ये मेरे तो अपने बच्चे थे, वो जवान थे, मेरा बच्चा उस टाइम A लेवल कर रहा था, अली शाहद उसका नाम था। उसके बाद वो मेरे बच्चे सारे इंग्लैंड में गए हैं, वहाँ उन्होंने डिग्रियाँ ली हैं। माशाल्लाह, पढ़ी लिखी फैमिली। पढ़ी लिखी सारे, ज्वाई भी, मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं, मेरे बेटे भी इंजीनियर हैं, इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं सब। बच्चों ने ये कहा नहीं आपको कि वालिद साहब आप कुछ चज का काम करें? मेरी बात तो सुने। मेरी को 20-25 करोड़ रुपए की दुबई भी प्रॉपर्टी थी ना। देखिए, बच्चों ने ये नहीं कहा कि वालिद साहब आपको चज का काम करें, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिल्म में लगा रहे हैं।
फिल्म में तो इन्होंने एक झांसा दे दिया ना कि आपके ज़्यादा अच्छा प्लाट आप ले लेंगे, इससे ज़्यादा अच्छे प्लाट आपको दिखा देंगे। अच्छा, फिल्म से कौन सा प्लॉट मिलेगा? नहीं, फिल्म के पैसे रिलीज़ हो जाएगी, उसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो जाएगा, प्लाट ज़्यादा अच्छे ले लें। अच्छा, यानी कि 2 करोड़ का कितना मिलेगा? ये नहीं फिक्स हुआ, ये नहीं अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि मेरी बहन ने और हमने एक पहले फिल्म लगाई थी तुझसे है कहाँ, उसमें हमको बहुत प्रॉफिट हुआ था। अच्छा। एक फिल्म इसने 2005 में शायद लगाई थी यार, कोई तुझसे है कहाँ, वो मुझे इन्होंने वाला दिया था। फिर 2009 में मेरी फिल्म मुकम्मल हुई, 2010 में लगी था लाहौर में लब में। क्या समझते हैं, मुल्क पाकिस्तान के इदारों से क्या मुतालबा करते हैं आप? अदालतों से, पंजाब से और आला अदलिया से जो मेरा केस है जल्दी से जल्दी फैसला हो। आईजी पंजाब और चीफ जस्टिस साहब से, मरियम नवाज साहब से मेरी गुजारिश है कि मैं ओवरसीज़ हूँ और मेरी सारी उम्र की कमाई इन्होंने जो है वो इस तरह हड़प की है। मतलब सारी उम्र की कमाई तो नहीं कह सकते, खैर थोड़ी सी कमाई का हिस्सा। नहीं, उस टाइम तो काफ़ी सालों की कमाई थी, 2009 की बात है, 15 साल हो गए। और 15 साल अगर प्रॉपर्टी होती तो कितना फ़ायदा देती? मैंने अपना घर बनाया था उस टाइम 2 करोड़ रुपए का, आज वो 25 का है सियालकोट कैंट में। इस तरह प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, इसलिए मैं डिफेंस में प्लाट लेना चाहता था। जितने भी आप जैसे सादा लो इंसान हैं, बिजनेसमैन हैं, या जो इस तरह की अदाकारों के हत्थे चढ़ जाते हैं, क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने रिलीज़ कर दिया, आगे हर किसी की अपनी मर्जी है। मशवरा क्या देंगे? मशवरा यही है मेरा कि आप इधर किसी के झांसे में नहीं आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो फ्रॉड ही करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, शाहिद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, ओवरसीज़ हैं कतर में। ये जो है पिछले कोई 30 साल से वहाँ पर जो है 40 साल से तकरीबन वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। मारूफ अदाकारा हैं रीमा खान, जिनकी जानिब से जो है इनको फ़िल्म में इन्वेस्टमेंट करवाने के दावे किए गए और इनके साथ एग्रीमेंट किया गया। एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है 15 साल से अभी तक केस का फ़ैसला जो है, एक फ़ैसला इनके हक़ में आ चुका है, लेकिन अभी तक इनकी जो अमाउंट है वो इन तक नहीं पहुंची। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।